हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और आज मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिसका प्राइसिंग क्या होगा, वैलिडिटी क्या होगा, उसमें क्या क्या कवर होगा, वो सब चीजों पे बात करेंगे आज हम लोग। तो बात करते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। आपने वैकेंसीज देख ली होगी। जेई लेवल का 727 वैकेंसी निकला है और इलेक्ट्रिकल में इतनी बम्पर वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। मैं उसके ऊपर डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो, सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक को क्या करना है, वो सब कुछ मैं बता चुका हूं डिटेल वर्जन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो ये यहां पर 1999 जो प्राइस होने वाला है वो कट होकर कितना होगा वो आपको थोड़ा सा बाद में पता चलेगा, है ना। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बता दूंगा। चलिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में ये है कि पार्ट ए में इलेक्ट्रिकल आएगा। पार्ट ए में क्या आएगा आपका? इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आएगा, मतलब जो आपकी ब्रांच है, और आपकी ब्रांच हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आएगा। तो यहां पर 60 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के आएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 120 नंबर, 120 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आया उसको लगा दिया, आपको संभल कर एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद पार्ट बी में आपको क्या है, रीजनल मेंटल एबिलिटी है, राजस्थान का जीके है, एवरीडे साइंस है, इंडियन और वर्ल्ड जीके है। ठीक है, तो मेनली इन सब में पार्ट टू में भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? राजस्थान जीके का। जो कि आप कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड किताब उठाइएगा और राजस्थान जीके वहां से कर सकते हैं। और एक राय और दूं मैं आपको कि राजस्थान में जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होती है उनमें जो राजस्थान का जीके होता है उनके पीवाईक्यू अगर लगा लेंगे तो भी काफी हद तक क्वेश्चंस आप केप करने में कैपेबल हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिएगा राजस्थान जीके के ओरिएंटेड, ताकि एक रोड में पता चल जाए कि अच्छा माउंटेन से, रिवर से, इस तरीके से। और फिर पीवाईक्यू जितने राजस्थान में पेपर हुए हैं उनके सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिएगा, जहां से राजस्थान जीके पूछा जाता है। दैट्स इज सफिशिएंट है। अब देखो, जो ये बाकी सारी चीजें हैं ये धीरे 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 हो जाएगी। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं बाकी की, ये पूरा पार्ट बी में 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बट यहां पर पार्ट ए में क्या है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और हमें इसका पहले से सिलेबस भी पता होता है। पहले से पता होता है कि भाई सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो भी सब पता होता है। तो यहां पर अच्छी चीज ये है कि आपको पहले से आइडिया होता है सारी चीजों का, और इसको क्रैक करना आसान है कंपेरेटिव, क्योंकि यहां पर कौन सा क्वेश्चन आएगा पता नहीं। बट यहां पर शॉर्ट शॉर्ट पता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं पता है, बट कॉन्सेप्ट तो पता है भाई आपका है कि भाई रेजोनेंस से क्वेश्चन आना है, एसी सर्किट से क्वेश्चन आना ही है, पावर फैक्टर से आना ही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि भाई टॉपिक का नाम तो शॉर्ट शॉर्ट पता है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके ऊपर हमने फोकस किया है। और हम जो कोर्स कराएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल की बात करेंगे। तो राजस्थान डेडिकेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सब के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार मिलेगा आपको। और विशेष तौर पे ये जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज है इसके लिए तो बहुत यूजफुल होने वाला है। अब देखिए, राजस्थान का जो जेई है और जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई होता है, उसमें स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में। आप सिलेबस को देखोगे तो एसएससी और आरआरबी का सिलेबस स्टैंडर्ड है, जिसका ऑलरेडी अपन कोर्स करवा चुके हैं। बट जो दूसरे स्टेट का भी जो जेई का वैकेंसी होता है राजस्थान में होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहां पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी में तो देखो डिप्लोमा वाले अलाउ ही नहीं है, सिर्फ डिग्री वाले अलाउ है। डिग्री वाले जहां अलाउ होते तो डिग्री का जो क्वेश्चन, जो आपका इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग में तो तमाम तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबसे क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, आ सकता है, सबसे आ सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक सिलेबस हमें नहीं पता है। सिलेबस हमें स्पेसिफिक दिया नहीं, बस डिग्री लेवल दे दिया है। तो अब इसके लिए क्या करें? हमने देखा कि जो प्रीवियसली जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करके ये पता लगाया कि यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो मशीन से तो आते ही आते हैं, नेटवर्क थ्योरी या फिर ईएमएफटी, जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं कई सारी जगह पे, नेटवर्क थ्योरी को बेसिक इलेक्ट्रिकल, ईएमएफटी, ईएमएफटी के भी कुछ चीजें बहुत बेसिक बेसिक बहुत बेसिक वाला ईएमएफटी, पावर सिस्टम, मेजरमेंट। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा खासा रोल है यहाँ पर। टफ नहीं आएंगे, इजी आएंगे, बट क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आप देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कभी ये क्या करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे दे देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे उसमें कुछ पार्ट डिजिटल का पूछ लेंगे, कुछ एनालॉग का पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं कहीं बेसिक आइडिया। उसी को यहां पर अपन ने क्या किया, डिजिटल और एनालॉग को बेहतर ढंग से थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे वहां पे। केएमएफ से हो गया, काउंटर से हो गया, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं,
यहाँ पर एनालॉग में ओपेम, बीजेटी, मॉसफेट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और वहां से क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली इनको कभी कभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल देते हैं और अलग अलग अपन पढ़ेंगे तो डिजिटल और एनालॉग भी बोल देते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन, मटेरियल एक्सेट्रा आता है, इनका वेटेज काफी लेस रहता है कंपेरेटिवली। अब आप देखोगे वहां पर एसएससी जेईई आरआरबी जैसे जैसे एग्जाम्स होते हैं वहां पर यूटिलाइजेशन और मटेरियल अच्छा पूछा जाता है आपसे। क्लियर है? तो बेसिकली पूरे के पूरे कोर्स के अंदर हम पूरा का पूरा ये सारा सारा सिस्टम कवर करने वाले हैं बेसिकली, और बढ़िया तरीके से करेंगे। अब देखो कोर्स की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कोर्स की इंफॉर्मेशन ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको 300 वीडियो जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें थ्योरी पढ़ाया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट तैयार किया गया, कंप्लीट तैयार किया गया है थ्योरी, प्लस उसमें 1200 एमसीक्यू भी कराए गए हैं, 1200 एमसीक्यू उसी थ्योरी से रिलेटेड। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू का एक मैं यहां पर आपको दे दूंगा, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट वो दोनों मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट दोनों मिल जाएंगे। तो ये थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। किसी को लगता है मुझे आधा आता है, किसी सब्जेक्ट का आता है, किसी का नहीं आता, तो आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इस कोर्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं कि 300 वीडियो ऑलरेडी जो मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ पोर्शन मैंने ही पढ़ाया है आपको, उसमें जो 1200 क्वेश्चन है, और 1200 क्वेश्चन बहुत छठे छठाए क्वेश्चन से मजा आ जाएगा वो क्वेश्चन करके आपको। क्लियर है? तो यहां पर ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। प्लस अब जो होने वाला है डेडिकेटेड सेशन में 100 लाइव सेशन कराने वाला हूं, इसके अंदर 100 लाइव सेशन होंगे, जिसके 2 सेशंस तो कंप्लीट भी कर दिए अपन ने, आज 2 और है। उसमें कोशिश करेंगे अपन 20-25 क्वेश्चंस के अराउंड हमारे हर सेशन में रहेगा, तकरीबन तकरीबन 2500 एमसीक्यू करने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे 100 एमसीक्यू सेशन में, लाइव सेशंस में। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जितने तमाम जेई लेवल में है या राजस्थान में आए हुए क्वेश्चंस है, उनका बंचिंग होगा यहाँ पर पूरा का पूरा। उसके साथ साथ इन लाइव सेशन का क्या करूंगा, मैं डीपीपी भी दे दूंगा आपको। क्या दे दूंगा? ये डीपीपी भी, इसका लाइव सेशन का डीपीपी दे दूंगा। डीपीपी में क्या होगा भाई, डीपीपी में आपके पास में क्या रहेगा, आप उन डीपीपी का फोटोकॉपी करा के फिर क्वेश्चंस घर पे लगा सकते हो। पूरा वीडियो सॉल्यूशन ना देखना है, ना ही आपको क्या करना है इस फोन की स्क्रीन पर पीडीएफ स्क्रॉल करना है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 100 सेशन है तो 100 पेज की A4 साइज में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, 100 पेज का आपको क्या मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, जिसको प्रिंट आउट करा के, और ऐसा नहीं होगा एंड में मिलेगा, आपका सेशन चलते जाएगा, उसी के साथ साथ आपको वो डीपीपी भी मिलती जाएगी। उसका आप बढ़िया से प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट में आंसर की अवेलेबल रहेगा, सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं रहेगा। सॉल्यूशन में इसके अंदर डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम दिन भर स्क्रीन पर रहते हैं, दिन भर स्क्रीन पर रहते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि यार पढ़ाई थोड़ी सी ऑफ स्क्रीन भी हो, तो उसके लिए डीपीपी लॉन्च किया है, ताकि ये जो क्वेश्चन है डीपीपी में हो। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं, सॉल्यूशन दिख जाता है, हमें आंसर दिख जाता है, मजा नहीं आता। डीपीपी में फ्रेश क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, उसके साथ में वो एक टेस्टिंग होगी, प्लस उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको टेस्ट फॉर्मेट में दे दूंगा। टेस्ट फॉर्मेट में टाइमर के साथ में लगा लीजिए, और वो हर टेस्ट चेंज होते जाएगा। हर टेस्ट क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, शफल होते जाएंगे, ऑप्शंस बदल जाएंगे, क्वेश्चंस का सीक्वेंस बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टाइम आप दे सकते हो, मल्टीपल टाइम आप टेस्ट दे सकते हो। साथ में हम कुछ डेडिकेटेड मॉक टेस्ट भी कराएंगे, जिसमें आपका पूरा कवरेज होगा, चाहे नॉन टेक्निकल टेक्निकल सबका कवरेज होके कुछ आखिरी में जब आपका एग्जाम नियर रहेगा तब कुछ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे पूरा रियल टाइम माहौल के साथ में। तो सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। साथ में जो लाइव सेशन हो रहा है इसकी पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, बट डीपीपी एक एडेड एडवांटेज है आपके साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से 1200 क्वेश्चन यहां पर, 2500 क्वेश्चन यहां पर, और थ्योरी जहां जिस जैसे लाइव सेशन कराते कराते किसी थ्योरी को आपको समझ में नहीं आया कि सर ये वाला चीज है ना, जैसे मान लो मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो रेजोनेंस की थ्योरी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गच्चा खा रहे, क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही, बहुत टाइम हो गया, भूल गए थे कहीं पे, तो आपके पास यहाँ थ्योरी लेक्चर रहेगा और आधे आधे घंटे की वीडियो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो जाएंगे आप रेजोनेंस पे गए, वो वीडियो देख लिया फटाफट, अच्छा ठीक है कॉन्सेप्ट आ गया, अब क्वेश्चन करने लग गए। तो ये जो सीरीज है या जो कोर्स है वो इसलिए बिल्कुल नहीं है कि टाइम पास हो आपका, आपका सिलेक्शन हो, ये माइंडसेट के साथ में कोर्स बनाया गया है। और यकीन मानिए 100 सेशन लाइव में भी क्वेश्चंस में बहुत सिलेक्टेड ला रहा हूं, सीक्वेंस बहुत बढ़िया रख रहा हूं उनका, ताकि सिलेक्शन पॉसिबल हो आपका। आप 2-3 महीने, ये जब पूरा सेशन कंप्लीट करें, क्योंकि देखिए ये वाला सेशन कंप्लीट करके काफी लोग अभी सिलेक्ट हो चुके हैं, काफी लोग सिलेक्ट हुए, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर बहुत बढ़िया है, कम टाइम में इतना गजब तरीके से उसको कराया, मजा आ गया है। तो मेरा ये है कि भाई ये सेशन जब आप अटेंड करें तो एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगा पाए और सिलेक्शन ले, सरकारी नौकरी ले,
ठीक है। अब देखो इसका जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी 6 मंथ का वैलिडिटी होने वाला है, 6 मंथ का वैलिडिटी होने वाला है, 6 मंथ कोर्स है, ठीक है, 6 मंथ कोर्स है। अब देखो 1999 प्राइस है, बट अभी आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो 5 अगस्त है, 5 अगस्त से लगा के 25 अगस्त तक। तो जब तक ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जब तक मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूं। ये कूपन कोड बहुत रेयर आता है, इतना बड़ा डिस्काउंट जी सेंटर पे हम नहीं देते हैं कभी भी। RJ60 ये इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में पढ़ा रहा हूं, मेरी डिपेंडेंसी नहीं किसी अदर टीचर पे, मैं सारा चीज मैं ही कवर करूंगा, इसलिए मैं जो मर्जी पढ़े वो डिस्काउंट दे सकता हूं। तो आरजे आरजे फॉर राजस्थान और 60 मतलब 60% का मेगा डिस्काउंट, 60% का डिस्काउंट मिलेगा। 1999 प्राइस दिखेगा आपको, RJ60 कूपन कोड सिलेक्ट करना है। 799 या 5 रुपए 10 रुपए इधर उधर हो सकता है, इंटरफेस चार्ज हो। 799 में ये कोर्स आपको दिखने वाला है। बट ये कूपन कोड कब तक वैलिड रहेगा? 5 से 25 अगस्त के बीच में ही वैलिड रहेगा, 5 से 25 अगस्त के बीच में ही वैलिड रहेगा। जैसे ही 25 अगस्त हो जाएगा खत्म, ये कूपन कोड हट जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि सर थोड़े से हम लाइव सेशन देख लें उसके बाद डिसीजन लें। बिल्कुल आप फ्री हैं, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, कोई कॉल नहीं आएगा आपको परचेस करने के लिए। हमें पता है हम बेस्ट चीज दे रहे हैं, चाहे उसमें एक बच्चा आए, चाहे 10 आए, चाहे 1000 आए, डजेंट मैटर। जो कमिटमेंट कर दिया है वो देना है, मतलब देना है। क्लियर है? तो बढ़िया तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से अपन डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। और अभी जो सेशन चल रहा है बढ़िया तरीके से, AEJ यूट्यूब चैनल हमारा नया है, वहां पर सारे लाइव सेशंस होंगे, जी सेंट्रिक चैनल पर नहीं होंगे। जी सेंट्रिक एप्लीकेशंस पे सारे के सारे कोर्स मिलेंगे, एप्लीकेशन एक ही रखा है, कंफ्यूजन नहीं हो। सिर्फ हमने जी सेंट्रिक को गेट के ओरिएंटेड रखा है और AEJ इलेक्ट्रिकल को सिर्फ जेई ओरिएंटेड रखा है। तो सारे लाइव सेशंस AEJ इलेक्ट्रिकल चैनल पे ही होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जुड़िएगा सेशंस में, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, सेशन में आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और नहीं भी आते हैं, आज सेशन मिस भी हो जाता है तो उसको बाद में जाके आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं।